हाल क्या है, हमारी कौम कुरान नहीं पढ़ेगी। यहाँ तक के आए दिन ऐलान किए जाते हैं, आए दिन इत्तला की जाती है कि भाई अपने बच्चों को वहाँ भेज दो ताकि वो कुरान पढ़ना सीख जाएं। वक्तन फ़वक्तन, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना कौम से यही मुतालबा किया जाता है कि भाई कुरान पढ़ना सीखो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि हमारी बेटी जब 4 साल की हुई और 4 साल की उम्र में सिर्फ 4 महीने में उसने पूरा कुरान पाक पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। 4 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है? वजह क्या है कि माँ तालीम याफ्ता है और पहला कुरान 4 महीने में पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका 3 कुरान उसके मुकम्मल हो गए। उर्दू किताबें उसने कई पढ़ डाली, कई हिस्से उसने पढ़ दिए। मकसद क्या है कि हम जब तक यकीन कामिल नहीं रखेंगे कि कुरान की फ़जीलत क्या है, कुरान का मकाम क्या है और कुरान कितनी मुक़द्दस किताब है, जब तक हम कुरान की गहराई को नहीं समझ सकते। कुरान के हवाले से कुरान मुक़द्दस में बेशुमार आयत करीमा हैं। एक आयत करीमा जिसका तर्जुमा ये कि हमने इस किताब में किसी शय की कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर चीज़ का जिक्र है। बस हमारे अंदर इतनी क्वालिटी होना चाहिए कि हम तलाश कर लें कि कुरान में आखिर है क्या चीज़। कुरान में हर चीज़ का जवाब है, बस हमारे अंदर इतनी लियाकत हो कि हम कुरान को खोलें, कुरान को पढ़ें। समझ में ना आए तो जो कुरान के जानकार हैं उनके पास जाएं ताकि वो कुरान की तालीम से हमें आरास्ता कर दें। यानी कुरान पढ़ो, वो अपने असहाब यानी जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, यही कुरान उनकी शफाअत करेगा और अल्लाह से झगड़ा करेगा। ऐ परवरदिगार, इस बंदे ने दुनिया में मुझे पढ़ा है, ऐ परवरदिगार इसने मुझे पढ़ा है तो अपने फजल करम से इसकी बख्शिश फरमा दे, और अगर तू इसकी बख्शिश नहीं फरमाएगा तो तू मुझे अपने कुरान में से निकाल दे। कुरान हमारी सिफारिश करेगा, कुरान हमारे लिए झगड़ा करेगा अल्लाह से, है परवरदिगार इसकी तू बख्शिश फरमा दे, इसने दुनिया में मुझे पढ़ा है। LLB वाले BCom BSc PhD ला आप करिए, शरीयत ने मना नहीं किया है, लेकिन अपनी कुरान को पढ़ें, अपनी किताब को पढ़ें ताकि उस कुरान के ज़रिए से आप भटके ना। जो डॉक्टर लाइन के लोग हैं उनसे भी गुजारिश है, चूँकि डॉक्टर लाइन इतनी नाजुक है कि जिसमें अपने नफ्स को कंट्रोल में करना पड़ता है। ख़ास तौर से माँ बाप जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो मजहबी एतबार से अपने बच्चों को मजबूत करें ताकि उनका नफ्स किसी खातून के साथ ना बहक जाए। सब मामले अकेले के होते हैं, ऑपरेशन भी डॉक्टर करता है, मखसूस मकामात की जांच पड़ताल भी डॉक्टर करता है। अगर डॉक्टर अल्लाह से डरता है तो वो कभी भी गैर शरई काम नहीं कर सकता है। ये सब कब आएगा? जब हम अपने बच्चों को दीनी मजहबी तालीम से आरास्ता करें। कुरान का पढ़ने का यहाँ भी सवाब है, लेकिन जब हमारा मामला अल्लाह की बारगाह में होगा तो यही कुरान हमारी सिफारिश के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ऐ परवरदिगार तू इसे करामत का हुल्ला पहना दे। तो ये कुरान ऐसी किताब है कि दुनिया में भी हमारे लिए ये कामयाब है और मरने के बाद भी ये कुरान जो है हमारे लिए कामयाब होगा। आज कुरान से कितना दूर है, इल्ला माशाअल्लाह जो बहुत औसत दर्जे के लोग हैं उनके ही बच्चे हाफ़िज़ कुरान बनते हैं। आपने कभी सुना होगा कि MBBS डॉक्टर का बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो गया हो? बताइए आपने सुना है कभी? किसी वकील का बच्चा मदरसे में पढ़ता हो, किसी डॉक्टर का बच्चा मदरसे में पढ़ता हो, किसी ज़मींदार का बच्चा, प्रधान, चेयरमैन और विधायक का बच्चा मदरसे में पढ़ता हो? आपने सुना कभी? बताइए आपने ये ज़रूर सुना होगा कि चाय वाले का बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, ठिलिया चलाने वाले का बच्चा जो मदरसे में पढ़ रहा है, बोरी उठाने वाले का बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, राजगिरी का काम करने वाला उसका बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है। तो ये आप बताइए कि अल्लाह जन्नत किसे अता फरमाएगा?
विधायक को, प्रधान को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को अता फरमाएगा, या ये जो औसत दर्जे के लोग हैं जो मजदूरी कर करके पसीना बहा बहा के अल्लाह की कुरान, अल्लाह की किताब को पढ़ाने के लिए मदरसे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फैसला खुद करो कि हमें मरने के बाद कहाँ जाना है, दोज़ख में जाना है या जन्नत में जाना है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी बैठे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि अल्लाह के हबीब, ये जो सहाबी आपके करीब में बैठे हैं कुछ साथ के बाद इनका विसाल हो जाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि कुछ देर में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। सहाबी रसूल घबराए नहीं और कहा, या रसूलल्लाह, जब मैं इस दुनिया से जा ही रहा हूँ, ऐ अल्लाह के हबीब, मुझे आप वो काम इरशाद फरमा दें कि जो मेरे लिए सबसे बेहतर हो। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन हासिल करने में लग जाओ। सुभान अल्लाह। वरना हम जैसा आदमी होता तो पहले अपने घर भागता, बीवी बच्चों के पास, कि तिजोरी में इतने पैसे रखे हुए हैं, अकाउंट में इतने पैसे रखे हुए हैं, एटीएम का ये नंबर है, निकाल लेना, 1 घंटे में हमारा इंतकाल हो जाएगा। लेकिन ये सहाबी हैं कि ये जानते हैं कि अल्लाह के हबीब जो हमें इरशाद फरमाएंगे, मरने के बाद वो हमारे साथ काम में आएगा। तो इल्म दीन हासिल करने में आप लग गए। और एक बहुत अफसोस की बात ये है कि हमारे घरों में कुरान सजा रखा है, और कुछ तो ऐसे नादान हैं कि जिनके यहाँ कुरान है तो वो कुरान को उठा के भी नहीं देखते हैं कि कहीं इस किताब में धूल तो नहीं जम गई। जुमा के रोज़ तक लोग कुरान खोल के नहीं देखते हैं। एक वाक़या मैंने सुना है, अब वो उसकी हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन नसीहत के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। एक मौलाना साहब की, इमाम साहब की दावत किसी साहब ने की। इमाम साहब आए, दावत खाई और चले गए। अब जो घर की खातून थी उन्होंने कहा कि अभी पैसे यहाँ रखे हुए थे, पैसों का अता पता नहीं है, हालांकि इमाम साहब के अलावा कोई आया भी नहीं है। अब शक तो इमाम साहब पे ही जाएगा कि दावत भी खिलाई और जो पैसे रखे वो भी लेके चले गए। बहरहाल वो पूरा साल उसके दिल में अजीब सी कैफियत होती रही और बड़ा परेशान था कि यार ये काम इमाम साहब कैसे कर सकते हैं। बहरहाल 1 साल के बाद फिर उन्होंने दावत की इमाम साहब की। इमाम साहब आए, दावत खाई, और दावत खाने के बाद फिर उनके अंदर जो एक खदशा था, एक बेचैनी थी कि यार इमाम साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं, लाओ पूछ लिया जाए। तो उन्होंने अपनी बात रखी कि हज़रत गुज़िश्ता साल हमने आपकी दावत की, आप आए थे और आपके अलावा कोई नहीं आया था। बात पैसों की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि आखिर वो पैसा गया कहाँ। तो अब हमारे दोनों यानी मियाँ बीवी के अलावा कोई नहीं था और आपके अलावा कोई नहीं था, तो ऐसा चौथा शख्स कौन है जो पैसे लेके चला गया। तो इमाम साहब मुस्कुराए और कहा कि अफसोस, किस कदर आप लोग दीन से दूर हैं, किस कदर आप कुरान से दूर हैं। जब मैंने उन पैसों को देखा कि ये पैसे खुले हुए हैं, तो उन पैसों को मैंने अपनी जेब में नहीं रखा, बल्कि मैंने उस पैसे को उठाया और करीब में कुरान पाक रखा हुआ था, मैंने उन पैसों को कुरान में रख दिया और मैंने ये सोचा कि हो सकता है जब ये कुरान खोलेंगे तो इनको इनके पैसे मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन हाय अफसोस, 1 साल हो गया आपने कुरान खोल के नहीं देखा। ये आज हमारी मिल्लत का हाल है। मियाँ पूरा साल हो जाता कुरान खोल के नहीं देख रहे हो। ये वही कुरान है कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे करीब खड़े होकर लोग सूरह यासीन की तिलावत करते हैं कि ताकि तुम्हारा दम जो है वो आसानी के साथ निकल जाए। आज उसी कुरान को तुम भुलाए हुए हो। अरे अगर तुम खुद कुरान पढ़े हुए होते और जब तुम्हारा नज़ा का वक्त होता, तुम्हारी रूह परवाज होने वाली होती, तो तुम किसी और के कसीदे ना पढ़ते बल्कि कुरान पाक की तिलावत करते और तिलावत करते करते अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाते। ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा, जब उनका विसाल हुआ, मगरिब की अजान हो रही थी, उधर मुअज्जिन कह रहा था अल्लाह अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, और इधर हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा की जुबान पर अल्लाह अकबर का जिक्र था और उसी वक्त आपकी रूह परवाज हो गई। सुभान अल्लाह। आज मिल्लत का हाल ये, ना बच्चे कुरान पढ़े हुए ऐसे घूमते रहते हैं। मकान मेरा बस चल जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे।
जो कुरान और जो बेचैनी होती है कि यार इमामत करने के बाद अगर मिल्लत के लोग कुरान नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा। बाप को तो कोई सर्दी गर्मी है नहीं, बाप तो ये सोच रहा है कि ये औलाद हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। यकीन आप जाने कुरान में साफ लिखा हुआ है कि ये औलाद तुम्हारे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है, और अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन ना बनाओ। अब खुद फैसला करें कि हमें अपनी औलाद को कैसा बनाना है। भैया हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी औलाद को मुफ्ती बना दें, हम नहीं कह रहे हैं कि आप हाफिज़ बना दें, आप अल्लामा बना दें। हम ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इतना तो आप सिखा दें कि जब वो नमाज़ पढ़ें तो उन्हें नमाज की सूरतें याद हो जाएं। जब वो तुम्हारी कब्र पे मरने के बाद जाएं तो वो किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई मौलाना साहब हमें मिल जाए। कब्रिस्तान जाएं और कुरान की तिलावत करें और रो रो के तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करें। हम ये चाहते हैं। बस दस्त बस्ता गुजारिश है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। आप इशा में भी यहाँ दर्सगाह लगती है बच्चों की, जवान बच्चों की, और ज़ोहर के वक्त भी यहाँ बच्चे आते हैं। और जो बड़े बूढ़े हैं जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जो कुरान नहीं पढ़ पाए, मुझे उम्मीद नहीं, आप मुझसे मोहर लगवा लें। आप 6 महीने में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान पढ़ना सिखा दूँगा। अभी मैं कहूँ हाथ उठवाऊँ तो यहाँ तो उठा देंगे और शाम में कोई नहीं आएगा। तो ये रियाकारी, दिखावा, ये सब छोड़ दीजिए और ये सोचिए कि हमें कब्र में जाने के बाद हमें अपना हिसाब देना, वो कैसा हिसाब देना, वो सब अपनी इंट्री अपलोड कर